वही इंसान है जिसने कुहू भाभी को किडनैप करने के लिए इस घर से पैसे उठाए। अभी ये उसका नाम बताएगा जिसने इसे वो काम करने के लिए पैसे दिए थे। बंद करो ये नाटक। नाटक नहीं है ये बाबा। अब ये बताएगा कि सबके पीछे है कौन। काम तो अच्छा किया तुमने। आओ थोड़ी मदद कर दूं तुम्हारी। हाँ। जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, बस उस लड़की को एहतियात से छिपा कर रखना। कहीं मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। बताओ ये अरे कुहू के सर पर डंडा किसने मारा था? तुमने। हमने? हम क्यों करेंगे ऐसा काम? यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि हम कुहू को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ ऐसी हरकत करेंगे। एक मिनट, और आपको तो ये पता भी है कि कुहू के सर पर किसी ने डंडा मारा था, तो कहीं आप ही ने तो नहीं करवाया ये सब? ये क्या बक रही है ये झूठी मक्कार औरत? एक मिनट, तुम्हारी बात हुई थी ना फोन पर? हाँ, तो तुम सबको बताओ कि तुमसे बात करने वाला कौन था? वो आवाज किसकी थी, मर्द की या औरत की? बताओ सबको। वो किसी मर्द की आवाज थी। तो मिस्टर बिचौलिया, चलो निकलो इधर से। अगर दोबारा ऐसा करते हुए देखा तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। नहीं चाचू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? गोली मार देंगे तुझे। पापा, चोरी ऊपर से सीना सूरी, इतनी नीच हरकत करते हो और आंखें दिखाते हो, गोली चलाते हो तुम बानू, शर्म करो। आपने हमें थप्पड़ मारा? अपने पापा पर हाथ उठाया बुआ जी। ठीक किया बुआ जी ने, बिल्कुल ठीक किया। हमको इनको पापा बोलने में भी शर्म आ रही है। बेटा रुक जाइए पापा, प्लीज। खुश हो गए तुम? एक बाप और बेटी के बीच में ये फासला रखे तसल्ली मिल गई तुम्हें? नहीं भानु चाचा, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। हमारे मन में ऐसा कोई मंशा नहीं था। और प्रभाती आपने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अरे आज इस घर के जो हालात हैं, जो दुर्दशा है ना, उसके जिम्मेदार पूरी तरीके से आप हैं आप। और ये लड़की जो इस घर की उचित वक्ता बनी पड़ी हुई है ना, आपकी शय से
ये दिन रात जो आप इसकी पैरवी करते रहते हो ना, उसकी वजह से। अरे कम से कम ये उचित तो कहती है। आपने क्या किया? आपने पाप किया है, पाप। अरे जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या नहीं किया है आपने। राजीव बाबू नहीं, नहीं राजीव बाबू। हाँ, मैं बेचने गया था इसे। इसे मुनिया दान देकर हम लाए थे। अगर बेच भी देंगे ना तो कोई गलत बात नहीं है। सामान नहीं है ये, पत्नी है हमारी, पत्नी है ये। नहीं राजीव बाबू, आपको हमारा कसम नहीं। देखा आपने किसने बचाया आपको? इस लड़की ने। अरे यार, इतने लोग खड़े, कोई नहीं आया हमको रोकने। चंदेल बहू ने बचाया है आपको। ऐसी शक्लो सूरत की लड़की को नहीं मानते हम चंदेल बहू। अविवाहित है मेरी दोनों की दोनों बेटियां, दोनों के रिश्ते नहीं आ रहे। पता है किसके कारण? इस लड़की के कारण। क्योंकि जब से इस लड़की का नाम हमारे परिवार के साथ जुड़ा है ना, समाज के साथ कट गए हम। ना कोई हमारे घर आता है, ना हम किसी को अपने घर बुलाते हैं। अरे क्या बताएं किसी को इस लड़की के बारे में? और जब कोर्ट जाते हैं ना तो लोग चुटकुले अटकाते हैं हम पर, मस्करी करते हैं इस लड़की के बारे में। कि राजीव बाबू की पत्नी कैसी है, खरीद कर लाए हो ना उसे। पता है कौन जिम्मेदार इसके लिए? ये लड़की जिम्मेदार है। क्या जवाब दे उन लोगों को? तो बताइए उन लोगों को कि मौत के मंडराते प्रकोप से इस लड़की ने बचाया हमको। बताइए उन लोगों को कि ये जो लड़की है ना आपकी बेटी जानवी, उसको जान पे खेल के इस लड़की ने बचाया है। इस घर पे तमाम विपदाओं से ना इस लड़की ने बचाया है। आपने क्या किया चाचू? ये सिला दिया इसको, ये बेच लिया बाजार में। राजीव बाबू क्या बोल रहे हैं आप? चलिए चलिए आप यहाँ से। अरे निर्लज है आप चाचू, निर्लज है आप। अरे बहू बेटी समान होती है, और आप बेटी बेचने चले थे। राजीव बाबू, बड़का बाबू रोकिए ना, काहे रोक रहे? जो सही समझा वो किया। गलत किया। गलत किया। बेशरम इंसान, बेटियों का बाप हो के ऐसी हरकत। मम्मी, जानवी को लेके जाइए जाइए यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आपकी वजह से मेरे पापा की बेइज्जती हो रही। कहीं नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने हाथ उठाए मेरे पापा पर। जानवी चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो। ये खानदान तबाह हो रहा है इस लड़की की वजह से। ये खानदान इस लड़की के वजह से कायम है। हाथ जोड़ते भानु चाचा, इस झगड़ा को और मत बढ़ाइए। और बीच में से नहीं तो गाल पर एक खींच के तमाचा डालेंगे।
मुझे। वहां सब पापा की बेइज्जती कर रहे हैं और तुम मुझे यहाँ ले आई। बेइज्जती? तुमको पता भी है पापा ने कोह भाभी के साथ क्या किया है? ये बड़ों का मामला है, उन्हें हैंडल करने दो जानवी। ये कोई बड़ों का मामला नहीं है, ये मेरे पापा का मामला है। अरे कैसे बेशरम इंसान है आप? पिता समान रिश्ता है आपका। आप नहीं हूं मैं इस मुनिया टोला के मुनिया का, समझे? बेटियां हैं मेरी। जानवी प्लीज चुप हो जा। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, रिश्ते तीनों की तरह बिखर रहे। अरे रिश्ता तो केवल नाम का है, वो क्या है ना, लेबल जुड़ा हुआ है आपके साथ, भानु चाचा। लेबल नहीं होता ना, बता देते आपको कि ये राजीव चंदेल है क्या। अरे चूड़ियां नहीं पहन रखी है मैंने भी, हाथ तो लगा कर देख, यही जिंदा कर दूंगा तुझे। अरे हाथ तो क्या, आपको तो ना। हमें तुझसे और इस मुनिया टोला के मुनिया से रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम उठाकर लेकर आए थे इसे मुनिया टोला से, अब हम इसे उठाकर इस घर से बाहर फेंक देंगे। खबरदार राजीव बाबू छोड़िए। खबरदार, जो हमारी कुह के बारे में बदजुबानी से बात की, जबान खींच लेंगे तुम्हारी। राजीव बाबू छोड़िए, रोक काटिए संजीव बाबू, अपने सारे बुआ जी हटाइए ना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हटाइए इनको। छोड़िए। बड़े सुरमा बनते, उठाकर बाहर फेंक देंगे। अरे कोई हाथ तो लगाए हमारी कुह को। अरे बताइए ना, बताइए ना। अरे हटो, 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 छोड़ो एक दूसरे को। ये किस तरह से बात कर रहे हो एक दूसरे से? और ये परिवार है या जंगल? परिवार? बड़ी आई परिवार की हिमायती। अरे इस कुह के आगे कोई दिखता तुम्हें? इसी वक्त, इसी समय से तोड़ते हैं हम इस घर से सारे रिश्ते नाते। अरे कोई लेवल नहीं हमारा अब इस घर से, ना हम किसी के भाई और ना किसी के चाचा। हम वो करेंगे जो हमें करना है। तुम्हें जो करना है वो कर लो। हमारी सिर्फ 2 बेटियां हैं अब, और हमारा और किसी से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता चाहिए भी नहीं आपसे, समझे? बस कीजिए राजीव बाबू, क्या बोल रहे हो? हाँ? क्या बोल रहे हो? अरे तुम हम पे क्यों गरज रही हो? देखा नहीं क्या किया सिलसिला ने तुम्हारे साथ, उसके बावजूद तुम हमको बोलो। उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? कुछ भी ऊंच नीच ना ऊपर देख रहे हैं, ना रिश्ता, ना मान, ना मर्यादा। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्या कर रहे हैं? बोलेंगे और बोलेंगे और बेझिझक बोलेंगे। नहीं, तुमको अगर नहीं सुनना है ना कुह, मत जाओ यहाँ से। जाओ। अरे बंद करो ये नाटक, बंद करो। और भानु भाई, गलती हुई है तुमसे, चलो उसकी माफी मांग के खत्म करो मसले को। जिसे आप हमारी गलती मान रहे हैं ना, उसमें आपकी ये नई नवेली अर्धांगिनी, आपकी ये नई बीवी भी शामिल है। आपका पाप, उसे कुछ नहीं कहेंगे आप। हम कैसे आ गए इस सब में? इसको बेचने का इरादा आपका, बिचौलिए को आप जानते थे, तो इन सब के बीच में हम कहां से आ गए? अच्छा, और मुनिया को अगवा किसने किया था?
किया था इसको अगवा हमने, लेकिन बेचने के इरादे से नहीं, इस घर से बाहर निकालने के इरादे से। क्या? घर से? लेकिन भाभी तो वहां से गायब है जहां एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये घर से कैसे हुआ? लेकिन हमने तो घर से। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। हाथ छोड़ हमारा। कहाँ लेके जा रहा है? अवधेश क्या कर रहा है? हाथ छोड़ हमारा। वाह रे चंदेल परिवार, वाह। एक से बढ़कर एक गुनहगार है। अपना गुनाह तो लोग यहाँ ऐसे कबूल करते मानो ये उनका नया लेवल हो, फिर चाहे सारे रिश्ते जाए हाड़ में। क्यों बाबा? ये संस्कार है आपके चंदेल परिवार के, इसी का घमंड है आपको। हमने घर से गायब किया, अगवा किया और बेच दिया। और राजीव बाबू, एक बार इनसे भी तो पूछ लीजिए कि आपकी ये धर्मपत्नी दुर्घटना स्थल से गायब होकर इस चंदेल भवन में कैसे आई? क्यों दादा? क्या कर रहा है अवधेश? क्या क्या? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? क्या पागल हो गया क्या तू? क्यों लेकर आया हमें यहाँ? चल रहा था ना बाहर इतना बड़ा तमाशा, हम देख रहे थे जो। जाने दे हमें यहाँ से। पागल हो गया क्या तू? गोली कैसे चला दी तूने? क्या कर रहा है अवधेश? आपने हमारा सारा खेल बर्बाद कर दिया। नाजायज बेटे हैं ना हम आपके और आपके नए पति के, लेकिन आज से आप हमारी जायज दुश्मन बन गई हैं। क्या बकवास कर रहा है? आप तो जानती हैं, हम अपने दुश्मन को जीने नहीं देते, इसलिए आज या तो आप या तो हम। नहीं अवधेश, नहीं। हमने जिसको अपने लिए सबसे जरूरी माना, जिसके साथ अपना भविष्य देखा, आपने उसी को बेचने की घटिया हरकत की। इसलिए आज या तो आप या तो हम खत्म करते हैं ये तमाशा। अरे खत्म करो ये तमाशा, और झगड़ा फसाद नहीं होगा इस मुद्दे पे। मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है। ना, कहा ना हमने तुमसे इस विषय पे कोई बात नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से कुओं को लेके। और भानु भाई, तुमने पहली बार हमसे बिना सलाह मशवरा किए कोई बड़ा कदम बल्कि गलत कदम उठाया है। चलो चल के बात करते हैं, माफ करते हैं तुमको। अरे नहीं चाहिए आपकी मुआफी, नहीं चाहिए आपकी मुआफी। हमने वो किया जिसमें हमारा फायदा था। इस कुओं को इस घर से बाहर निकालने की जितनी जिद आप की है ना, उतनी हमारी भी है। ये राजीव और कुहू का जो एक्सीडेंट आप करवाना चाहते थे ना, क्यों? ताकि कुहू इस राजीव के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। अरे भाई, हमने नहीं करवाया कोई एक्सीडेंट। ये परिवार बिखर रहा है भोलेनाथ। ये आपकी गलती को माफी नहीं है बाबा। कुहू को अगवा तो आप ही ने करवाया ना। भोले बाबा, ये लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा? इस कुहू को उस दुर्घटना स्थल से अगवा आपने किया और इस चंदेल भवन में छिपा के रखा आपने। जवाब दीजिए, क्या सही है? बोलिए ना, सच क्या है? जवाब दीजिए।
ये बंद करो, बंद करो। अब और सुना नहीं जा रहा हमसे, बंद करो ऐसा। तुम्हारी ये बातें चलते लोहे की तरह टीस रही है हमारे कानों को। बंद करो ये शब्दों के बाढ़। ये भाई, ये दोनों भाई, अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ये कैसी अमानुषिकता है? एक भाई अपनी बहू को अगवा करता है, कैद कर लेता है, और ये दूसरा भाई अपने बड़े भाई पे तोहमत लगाता है, अपने बेटे जैसे भतीजे से हाथापाई करता है और इस घर की बहू को बेच देता है। बानू, कहाँ है मान मर्यादा, कहाँ है इज्जत? सब भूल गए तुम। ये घर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता ये घर हमारे लिए। आपको मुबारक, आपका ये घर और आपकी ये बदसूरती। मैं नहीं रहना इस घर, जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो? इस घर के इस दूषित वातावरण, इस आबोहवा से दूर। जब हमारा रहने का सही तरीके से इंतजाम हो जाएगा ना, तो आ जाएंगे हमारी दोनों बेटियों को इस नरक से वापस ले जाने। जा रहे हैं। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आप इस घर को छोड़ के रुक जाइए। खबरदार जो मेरे मामले में बोली तो नहीं चाहिए मुझे तेरी वकालत। आप में से कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। हाँ तो जाइए ना, दरवाजा उधर है। अब छोड़ने आए क्या? राजी बाबू, दादा 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 राजी बाबू, दादा, हाथ छोड़ दे। अब और है प्लीज। राजी बाबू, भानु चाचा को रोकिए। राजी बाबू, बड़का बाबू रोकिए ना उनको। भानु चाचा, भानु चाचा, भानु चाचा, हाथ छोड़ते, पैर पड़ते, बच जाइए घर छोड़ के। रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं को नहीं। मामा वाली, मेरा परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, तबाह हो रहा है। ये चाहते, रहम करो माँ, दया करो, दया करो। क्या करे राजी बाबू? मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? नहीं मार देंगे तुझे। अरे कोई हाथ तो लगाए हमारी कुड़ी को। अरे बताइए ना, बताइए ना। सब टूट गया, सब बिखर गया चंदेल परिवार में। ऐसा अचानक कहा हो गया कि सारे रिश्ते टूटने लगे। अरे कुछ नहीं हुआ है, बस रिश्तों ने ना अपनी औकात दिखा दी, और कुछ नहीं। पर आप भी तो भानु चाचा के साथ सही बर्ताव नहीं किए ना। बता। अपने से बड़े से, अपने चाचा जी से ऐसे बात करना तो ठीक नहीं है ना राजी बाबू। माना उम्र में बड़े हैं वो, लेकिन अपनी जगह ना गलत है वो कुहू। और उन्होंने जो किया उसका क्या? उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हें अगवा किया, तुम्हें बाजार में बेचने की शर्मनाक हरकत की उन्होंने, उसका क्या? उसके लिए ऐसे चाचा को इनाम मिलना चाहिए क्या? आप समझ नहीं रहे। बस को बस, सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखो। और अगर तुमको उनकी वकालत करनी है ना तो करती रहो, लेकिन हमको ना उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा तो जिंदगी में ना एक ही उसूल है, जो हमारी बीवी की इज्जत नहीं करता, हमारी पत्नी की इज्जत नहीं करता, उस इंसान की इज्जत हम नहीं करेंगे, चाहे वो फिर हमारा चाचा ही क्यों ना हो। आप आसान रास्ता चुन रहे हैं। मतलब? रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन
लेकिन उसको संभाले रखना बहुत मुश्किल। सॉरी को, ना तो हमको तुम्हारी तरह महान बनना है और ना ही अपराधियों को माफ करना है। बात है कोई इंसान का नहीं ना है राजीव बाबू, एक परिवार का है और ये परिवार बिखर रहा है। हम आप पत्नी हैं, लेकिन हम आपकी पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बड़की बहू भी है और बड़की बहू होने के नाते रिश्ता को संभाले रखना, उसको कायम रखना मेरा पहला फर्ज है। गलत है तुम्हारा नजरिया, बिल्कुल गलत नजरिया है तुम्हारा को। और कोई परिवार बिखर नहीं रहा है, सुलझ रहा है परिवार। जैसे छन्नी से साबुत अनाज अलग हो जाते हैं और कंकर पत्थर अलग हो जाते हैं ना, वैसे ही इस घटना के बाद ना घर के कंकर अलग हो चुके हैं। ना हमारी पत्नी को तकलीफ देने वाले को शुक्र मानो दुनिया से विदा नहीं कर दिया हमने, वरना इसको देखो, हमको ना इस विषय पे और बात नहीं करना है, प्लीज। कैसे जोड़े हम टूटा हुआ है बिखरा हुआ आंगन को, बिखरे हुए परिवार को, बिखरे हुए दिलों को कैसे जोड़े हम बताइए। भाभी, भाभी, पापा घर छोड़कर चले गए। बोलिए ना भाभी, प्लीज बोलिए ना। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पागल हो गया तू? उस अदलासी लड़की के लिए, उस पराई औरत के लिए अपनी और हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। पागल हो गए, क्योंकि कुहू हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। पर ये बात आपको समझ नहीं आ रही। हाँ है आप, इसलिए बता रहे हैं आपको। इस बार तो हम बच गए। अगली बार अगर आपने कुहू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपको हमारी लाश दिखेगी। अब याद रखिएगा, लाश। अविश, बेटा है हमारा तो हम भी माँ है तेरी। अगर तुझे कुहू की जिद है तो हमें भी चिंता है हमारे बेटे की। धमकियों से डरने वाले नहीं है। तेरी बातों से उस कुहू के लिए और नफरत भर गई है हमारे अंदर, और नफरत। चाचा जी को, चाचा जी को। भूमि, हमारी बात तो सुनिए। भूमि, 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 हमारा बात तो सुनिए। भूमि, हमारा बात तो सुनिए। बातें बहुत हो गई, अभी इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है भाभी। भूमि, अभी चाचा जी नाराज है ना, जब उनका नाराजगी खत्म हो जाएगा ना, वो वापस भी लौट जाएंगे। नहीं भाभी, नहीं, मैं अपने पापा को जानती हूँ और आप प्लीज ये सब बातें अभी बंद कर दीजिए। जानवी सो रही है, उठ जाएगी। उसे तो पता भी नहीं है कि पापा घर छोड़कर चले गए। मैं कैसे बताऊंगी उसको कि पापा चले गए।
फायर ब्रिगेड। दूर से दाल नहीं गली तो करीब चली आई। हाँ? आना ही पड़ा। आपके दिल में सुलगती आग जो बुझानी थी, शायद इससे आंच कुछ कम हो जाए। संभावना है तुम्हारे पानी में से पेट्रोल की बू आ रही है। मैंने चिंगारी को भड़काना चाहिए। किसी गलतफहमी में मत रहना। जंगल से निकलकर खाई में नहीं गिरना चाहता, इसमें बेकार की कोशिश। कौन जंगल है, कौन खाई, कौन दूर है, कौन तुम्हारे करीब। बस एक बार इस फोटो को देख लो दादा, फिर खुद ही तय कर लेना। कोई मायने नहीं रखता ये घर हमारे लिए। आपको मुबारक, आपका ये घर और आपकी ये बदसूरती। देव बाबू, आप टेंशन मत लीजिए। जो होना था वो हो गया। और टेंशन तुम हो। तुम्हारी वजह से आज हमने अपने परिवार के आगे अपनी इज्जत गंवा दी। तुम्हारी वजह से आशियाना बिखर गया हमारा, तुम्हारे कारण। असहाय हो गए हम तुम्हारे कारण। नाकाम और फेलियर हो रहे हैं हम तुम्हारी वजह से। अगर आपसे आपका परिवार नहीं संभल रहा है तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है ना। संभल इसलिए नहीं रहा है कि हमसे जिंदगी में एक गलती हुई है। वो गलती तुम हो। हाँ, तुम। सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने हमारा। हमारी पीठ पीछे हमारी जड़ें खोद रही थी तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ हिमाकत करने की? जो भानु के साथ मिलकर कुहू को घर से अगवा किया, सारा खेत चौपट करके रख दिया। अरे ग्रहण हो तुम हमारी जिंदगी का, हमारे गिरोह की 7.5 जी तो करता है अभी इसी बात यही तुमको। बड़का बाबू, ये क्या कर रहे थे आप? मौसी जी आप ठीक है ना? ठीक है? क्या हो गया इस घर के लोगों को, बोले ना। क्या कर रहे हैं हम, ये तुम पूछ रही हो? खून के आंसू रो रहे हैं हम, खून का घूंट पी रहे हैं हम तुम्हारी वजह से। आप गलत समझ रहे हैं बड़का बाबू। भानु चाचा को तो अभी घर वापस लाना है। चुप! दर्द कभी हमदर्द नहीं बन सकता। मौसी जी, आइए ऊपर, आइए। पानी पी लीजिए, ठीक है। ऐसे अंधेरा में बैठना ठीक नहीं बुआ जी। खाना खा लीजिए। मत चलाओ मती को, ये अंधेरे अब मिटने वाले नहीं हैं। ये अंधेरा ना कुछ पल के लिए है बुआ जी, जल्दी ये अंधेरा खत्म हो जाएगा। हम भानु चाचा को घर में वापस लाए। ऐसा करने की जुर्रत भी मत करना। आखिरी मेहरबानी और कर दो हम पर। अब कोई मेहरबानी मत करना। जो बर्बाद किया है उसे और तबाह मत करो। दूर हो जाओ हमारे सामने से। बड़ी कोफ्त होती है हमें तुम्हारी शक्ल से। रिश्ते घाव पीसने लगते। छोटा भाई है वो हमारा, बरसों से खून का रिश्ता रहा है उसके साथ, जो आज तुम्हारी वजह से टूट गया। नहीं मालूम था कि दिल की गहराइयों में इतनी शिकायतें और इतना दर्द लेकर बैठा था भानु। हम भाई बहन अब इस रिश्ते को नए सिरे से देख रहे हैं। क्या करें कि इस जलते घर से कुछ बचा ले, यही सोच रहे हैं। तुम जाओ
ताकि चैन से हम एक पल कुछ सोच सकें। इस जल्दी ढहते घर को बचाना शायद संभव नहीं होगा। पता नहीं कुछ बचेगा भी या नहीं पता। देर हो चुकी है कुहू, तुम जाओ। कहा ना, जा। ये बोले बाबा, ये घर का जो हालत है इसको फिर से जोड़ना होगा, फिर से समेटना होगा। बस तुम साथ दो। राजी बाबू तो साथ है ही हमारे। हम और राजी बाबू दोनों मिलकर राजी बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? तो तुम्हारा सामान लगभग पैक हो ही गया। हमारा सामान? हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत दूर। बहुत दूर? और कहाँ है? इस यात्रा पे ना हमको बहुत पहले ही चले जाना चाहिए। लाओ इसे। यात्रा पहले? आए। क्योंकि इस घर में सुरक्षित नहीं हो तुम। अरे दो बार इस घर से तुमको अगवा किया गया है। तुम्हारे प्यार और तुम्हारे त्याग की ना कोई कदर नहीं है इस घर में। अरे पूरा जीवन तुम्हारा जानूम बना के रख दिया। तो हम और तुम ना इस जानूम को छोड़कर जा रहे हैं दूर, एक नई दुनिया बसाने के लिए। नया दुनिया? छोड़िए, आप बोरा गए राजी बाबू। अरे कुहू बोरा हम नहीं गए, बोरा तुम गई हो। छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप ये सब करके? आपको तो मालूम है ना, ये सब करके हम खुश नहीं और दुखी हो जाएंगे। सब बिगाड़ रहे हैं आप। और काहे ऐसा कर रहे हैं? मत कीजिए। और हम आपको बोले ये घर बिखर रहा है और आप ही घर का बड़का बेटा है ना। और हमको आपके जिंदगी में आए हैं, आपसे मिले, आपके साथ आए, चंद महीना ही हुआ है और बरसों का रिश्ता छोड़कर आप ऐसे चले जाएंगे। वो भी तब जब ये परिवार इतना संकट से गुजर रहा है। उनको हमारी जिंदगी से कोई मतलब है? उनको कोई मतलब हमारी जिंदगी से नहीं ना, तो हमको भी उनकी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। कहने की जरूरत नहीं हमको को कि तुम ही हमारी जिंदगी हो। समझ नहीं रहे। एक घर भी तो कुछ लगता है ना आपका। आपसे प्यार करता है ये घर। और राजी बाबू, आपको भी हमसे प्यार धीरे धीरे ही हुआ था। जब आपका आंख का रोशनी आया था तो आपको भी हमारा शकल देखकर कला था ना। तुमको हो फिर आप समय दिए, वक्त दिए, फिर धीरे धीरे आप हमारे नजदीक आए। तो समय और वक्त कि घर को, यहाँ परिवार को, इनको, इन लोगों को नहीं देंगे आप? नहीं, क्योंकि हमको इन घर वालों से ना कोई उम्मीद नहीं। हमको सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है और वो हो तुम। और जवाब दो, चलोगी हमारे साथ? बसाओगी हमारे साथ एक नई दुनिया? बोलो। अगर आप हमसे प्यार करते तो आपको हमारा जवाब मालूम है। हम जानते हैं कुहू, हम जानते हैं तुम्हारा जवाब। ये मोटी बुद्धि वाला जाहिल इंसान तो ये घर छोड़ के चले जाएगा, पर तुम नहीं जाओगी।
सोचती रहो, इस घर के बारे में, घर वालों के बारे में सोचती रहो। वो क्या है ना को कि सिर्फ तुमको इस घर की और इन घर वालों की परवाह है, लेकिन इस घर वालों को ना तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। बस हमको तुम्हारा जवाब मिल गया, हम समझ चुके, और अब तुम भी ना हमारा जवाब समझो। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है ना को, उस घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जा रहे हैं और कहीं और गुजारा करेंगे हम हमारा। तुम्हें जब भी सही लगे तुम आ जाना, इंतजार रहेगा हमको तुम्हारा। हमको छोड़ के चले जाएंगे। अरे इसीलिए तो कह रहे ना को, छोड़ो ना सब कुछ और चलो ना हमारे साथ। अरे तो मत सोचो ना इतना इस घर वालों के बारे में। नहीं राजीव बाबू, ये घर का गिरता दीवार को थामना जरूरी है। इस घर के रिश्ते का उम्र मजबूत करना जरूरी है, और जब तक ये नहीं हो जाता ना, आपको और हमको यहाँ रहना जरूरी है। और ये रिश्ता तो हमारी वजह से टूटा है, उसका जोड़ने का जिम्मेदारी भी तो हमारा बनता है ना।